अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे सर? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप कैसे? मैं ठीक। आप कैसे? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग, बस मैं आप लोगों से हमेशा एक रिक्वेस्ट करता हूँ, लेकिन पता नहीं मेरी बात ही नहीं सुनता कोई। मैं कहता हूँ आप लोगों के अंदर थोड़ा सा मैं ये चेक करता हूँ कि पेशेंस कितना है। पेशेंस मतलब सब्र, और उसमें आप लोग हमेशा फेल हो जाते हैं। अब कैसे फेल हो जाते हैं? अब फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जब सेशन ज्वाइन किया जाता है तो सर, कोई भी टीचर हो, वो वेट कर रहे होते हैं, वो सबका वेट करते हैं। भाई माइक म्यूट कर लिया करें, ये तो मैं हर सेशन में बताता हूँ, माइक म्यूट रखा करें, घर की आवाजें ना आए। मैं ये सबको कहता हूँ, लेकिन पता नहीं इसमें अमल नहीं हो रहा। तो अब जो है, मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, सब्र। क्या होता है उस सब्र से? फायदा आप ही लोगों का होता है। आपको पता है जब सेशन ज्वाइन करते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, सबके ज्वाइनिंग में टाइम लगता है। फिर मैं एक तरफ रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर रहा होता हूँ या कोई और होता है, तो पेशेंस रखा करें, सलाम किया करें, एक दफा करके सलाम चुप, और कोशिश किया करें कि जब सलाम और जवाब हो, जब मैं सलाम करूं तो सब बच्चे एक साथ जवाब देंगे तो मुझे आवाज ही नहीं आएगी किसने कहा। तो सब अपने चैट बॉक्स में वालेकुम अस्सलाम लिखा करें। सलाम एक दफा कर लिया ना, जब मैंने किया तो सब वालेकुम अस्सलाम चैट बॉक्स पे लिखेंगे तो मुझे पता तो चलेगा किसने जवाब दिया। तो ये डिसिप्लिन है ना जो आप लोगों को, आप लोग माशाल्लाह से यहाँ पे सीखने बैठे हुए हैं, यही तो डिसिप्लिन है। तो इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। होपफुली यू ऑल आर अंडरस्टैंड। अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला का करम है अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठे हैं फिर से। रेसिटेशन कौन करेगा ये बताएं? कोई एक बता दे सर जल्दी से ना, मैं। सब बोलने लग जाएंगे तो फिर मैं सर नहीं करवा मैं। सकूंगा। सर मैं। कोई हाफिज बच्चा करेगा, कोई हाफिज बच्चा, हाफिज बताए सर कौन मैं। करेगा? सर मैं। मैं का नाम बताएं, मैं का नाम। अब्दुल अहद। जी कीजिए, जल्दी से करें, जल्दी से अच्छी सी रेसिटेशन शॉर्ट कीजिएगा, शॉर्ट रेसिटेशन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह। 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 जबरदस्त माशाल्लाह, सारे बच्चे माशाल्लाह आ गए हैं। और मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? क्लियर है? जी सर आ रही है। यस अच्छा, सर, किसी आपकी भी आवाज वक्त मेरी क्लियर है। आवाज पे इशू आ जाए या कुछ भी हो तो आप लोग समझ जाइएगा कि भाई नेट इशू हो जाता है, तो उसको फिर आगे सलमान जो है कंटिन्यू कर लेंगे, अगर कोई बात कर लेंगे जब तक आप दीन की। अगर कोई ऐसा हुआ करे तो इस तरीके से कर लिया करें आप लोग। बाकी मुझे 2 मिनट दें इंशाल्लाह, ताकि और जो रिमेनिंग है ना स्टूडेंट, उनको मैं ज़रा एक दफ़ा मैसेज कर लूँ ताकि सब आ जाएं। पर्पस ये होता है कि सब लोग दीन की बात सीख जाएं। पर्पस ये नहीं होता कि हम लोग सिर्फ अकेले बैठ कर बात कर रहे हो। तो 2 मिनट और वेट करें।
ठीक है, इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और जो मोहम्मद है और सलमान है, ये एक दो बच्चे, वो ये करें कि लाजमी अटेंडेंस नोट करें, स्टार्टिंग की भी, मिड की भी और एंड की भी। ये दो इंशाल्लाह कर लें तो इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा। और जो दो दो बच्चे साथ बैठे हों ना, वो अपने भाई, जैसे दो भाई हों या दो भाई बहन हो, वो अपने नेम एडिट कर लिया करें ताकि पता चल जाए कि हमारे सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं। आज का टॉपिक बहुत अहम है और मैं चाहूँगा कि इसके लिए आप लोग सब अपनी वीडियो जो है ना वो ओपन कर लें। वालेकुम अस्सलाम लुबाबा, उम्मीद आप खैरियत से होंगी। आप लोग सब वीडियो ओपन कर लें, बॉयज स्पेशली। जो गर्ल्स हैं बिलो 12 वो भी कर सकते हैं। और अगर किसी के साथ बहुत ज़्यादा कोई इशू है तो वो ना करे, बाकी सब अपनी वीडियो जो है ना ओपन कर लें। अभी तो बहुत सारे बच्चों ने नहीं किए। सब कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेट मुझे समझ में आ जाएगा ना आप लोगों को कितना कॉन्सेंट्रेट है, इसलिए। सर वॉइस ओपन करनी है। वॉइस नहीं करनी, वॉइस बंद रखें सबके सब, सब वॉइस बंद रखें। वॉइस आप लोग खोल देंगे तो फिर मैं क्या कहूँगा भाई। बस सही है, ठीक है, जो कर सकता है वो जल्दी जल्दी कर ले। मेरी ख्वाहिश ये है कि सबके सब ओपन कर लें, ठीक है ना। जो जहाँ पर है पहले सेट कर ले, अपने बाल बाल बना लें। आप लोग को पता है ये सारी प्रॉब्लम चल रही होगी अभी, कि अभी तैयार हो रहे होंगे। तो इंशाल्लाह चले बात शुरू करते हैं। मोहम्मद अजान, टुडे इज माय फर्स्ट क्लास टुडे। माशाल्लाह, अजान से ही बात करेंगे अभी, कुछ बच्चों से भी बात करनी है। पहले बैक टू द टॉपिक, ठीक है। बहुत फोकस से इंशाल्लाह सेशन लेना। आप लोगों की बहुत काम की बात होगी इसमें। आप लोग की सक्सेसफुल होने का बहुत ज्यादा राज छुपा है, दुनिया और आखिरत दोनों में। और वो टॉपिक है जिसको हम लोग हमेशा कभी भी सीरियस नहीं लेते, लेकिन आज सीरियस ले लेंगे तो फायदा होगा इंशाल्लाह, नुकसान नहीं होगा। ये बात की मैं गारंटी आप लोगों को दे रहा हूँ। और वो ये है कि रिस्पेक्ट ऑफ पेरेंट्स। अब पेरेंट्स की रिस्पेक्ट, ये तो बात हम लोग हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन हम लोग जिस तरीके से हमें पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना, वो हम लोग नहीं कर पाते हैं। मतलब उसका क्या मतलब है, वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को इंशाल्लाह बताता हूँ, ताकि आप लोग सुने। बस मुझे आप लोगों का फोकस चाहिए। जो बच्चे दो दो तीन तीन साथ साथ बैठे हुए हैं ना, तो वो, या दो, हाँ, ये बच्चा जो बीच में बोल रहा है ये इसका भाई है ना, फाइज का। तो उनका ख्याल करना सर ये चाहिए कि वो, मेरा भाई है, ये मेरा भाई है हाँ तो, रोहान। हाँ तो रोहान को बोलें कि उनको जो है ना हम लोग पकड़ के भेज देंगे किसी के घर, किसी दूसरे भाई के घर पे। माइक म्यूट रखेंगे क्योंकि उनकी आवाज नहीं आएगी इंशाल्लाह। अब मेरी बात को डिस्ट्रैक्ट नहीं कीजिएगा ताकि हम लोग अपना सेशन कंटिन्यू कर सकें। रिस्पेक्ट ऑफ पेरेंट्स का हमारा सेशन है भाई। देखें, आप लोगों को पता है कि पेरेंट्स हम अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। ये नेमत अल्लाह ताला ने हमें दी है और इसकी ना हम लोग कदर नहीं करते जिस तरीके से हमें कदर करनी चाहिए। जब, और वो, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आप लोगों को आज ना एक स्टोरी बताऊंगा इंशाल्लाह, एक बच्चे की, जो मेरे सर मुझे कभी सुनाया करते थे। तो इंशाल्लाह जब हमें पता चलेगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। माइक म्यूट कर दीजिए, दो तीन स्टूडेंट्स के माइक स्टिल ओपन हैं। तो अब पहले हम लोग कुछ बात करते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह वो स्टोरी भी सुनेंगे। वो ये थी स्टोरी बाद में, पहले सेशन के ही। देखो, पेरेंट्स जो है ना हमारे, वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और इस नेमत का अंदाजा जब होता है हमें, जब वो कोई नेमत अल्लाह ताला छीन लेते हैं ना, तो हमें उसका फिर बहुत अच्छे से अंदाजा होता है कि ये कौन सी नेमत अल्लाह ताला ने हमसे छीन ली है। क्योंकि देखो, हमें उस वक्त कहीं भी बात बुरी लगती है मामा की, जब हम कोई भी काम कर रहे हो और अब वो हमारे मामा हमें हमें वो बात कह रही हो, लेकिन हमें ये लगता है कि वो हमारे अगेंस्ट है, चाहे वो हमारे लिए सही हो या गलत हो। क्योंकि जाहिर है कि वो हमें अच्छी बात भी बुरी लग रही होती है, इसलिए कि वो हमारे घर वाले कह रहे हैं। बाबा ने आकर अगर आपको हुक्म दिया और आपने उस पर अमल नहीं किया, तो उस वक्त भी आपको ये फील नहीं होता कि मैंने कोई गलत काम किया। आप यही समझ रहे होते हैं कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। अब ये चीज जो है ना,
इसका नुकसान ये होता है कि आपको ये नहीं पता होता है कि आप ऑटोमेटिकली ना अनसक्सेसफुल वे में अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। मतलब थोड़ा सा आसान करके समझाता हूँ। देखो भाई, हमारे ना सक्सेस होने में ना बहुत सारी चीजों में सबसे पहले ना पेरेंट्स की रिस्पेक्ट भी शामिल है। अगर हमारे वालिदैन में से कोई हम लोगों में से राजी है, मतलब ये हमसे खुश है, तो अल्लाह ताला भी खुश है, ये निशानी है। सही है ना? मैंने बड़ों से अहादीस सुनी और वो हदीस यही थी कि अगर देखना चाहते हो कि अल्लाह तुमसे राजी हैं या नहीं, तो तुम देख लो कि तुम्हारे वालिद साहब तुमसे राजी हैं या नहीं, मतलब आपके बाबा आपसे खुश हैं तो समझ लो कि अल्लाह भी खुश है। दीन के मामले में कहा गया कि वालिद साहब आपसे कितना खुश हैं। तो अब ये ना इस टॉपिक को सोचो, मैं शुरू करते करते भी ना एक वे बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आता कि टॉपिक इतना बड़ा है कि इस पे 1 घंटा नहीं बल्कि 4-5 घंटे भी बात की जाए तो शायद कम है। जिस अब मेरे पास ना बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही होती हैं, वो ये आ रही होती है कि कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है और उसके बावजूद भी वो बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करता है, बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करता है कि भाई बात ही नहीं सुनता वो, और उल्टी सीधी बातें कर रहा होता है वो बच्चा अपने पेरेंट्स से, और उनकी बात को उनके अगेंस्ट कर रहा होता है। जो वो बात कह रहे होते हैं वो मानता नहीं है। तो ये अक्सर ना कंप्लेंट्स हम मेरे पास हों या साहिस के पास हों या सबके पास आ रही होती हैं। हालांकि जब वो सेशन में आते हैं तो इतने प्यारे से प्यारा प्यारा बन के बैठा हुआ होता है कि बस उससे बड़ा कोई नेक ही नहीं है। और लेकिन जब वो सेशन से बाहर निकलता है तो फिर वो ऐसी हरकतें करता है कि बस अल्लाह अकबर, उससे बड़ा डेंजरस पर्सन कोई नहीं है। अब होता क्या है? होता ये है कि इसमें ना सबसे बड़ा नुकसान हमारा है। मैं आप लोगों को ना इससे एक सहाबी का वाकया बताता हूँ, सुना सबने पहले भी होगा लेकिन रिमाइंडर बार बार करना जरूरी है। अब इसको ऑन सीरियस नोट लीजिएगा आप लोग। तो एक सहाबी थे, उनके दुनिया से जाने का वक्त हुआ, जब वो दुनिया से रुखसत होने लगे तो हुआ ये कि दुनिया से जाते वक्त उनकी रूह कब्ज नहीं हो रही थी। मतलब ये कि वो कलमा पढ़ना चाह रहे थे तो कलमा नहीं पढ़ा जा रहा था। हालांकि सहाबी थे, सहाबी मतलब कि अल्लाह के नेक बंदे जिनसे अल्लाह ने ऐलान किया हुआ है दुनिया में कि अल्लाह ताला उन सबसे राजी है। ये बात अगर आप लोगों ने बहुत फोकस से सुन ली ना तो आप लोगों को पता चल जाएगा। हम लोग की जिंदगी में तो गुनाह भी होते हैं ना बहुत सारे, हमारी जिंदगी में तो बहुत सारे गुनाह है, लेकिन जो सहाबा होते हैं, सहाबा कौन थे? जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सामने बैठकर पूरा दीन सीखा है, वो सहाबा थे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टूडेंट्स थे। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए ना तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया करें। तो अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे सारे स्टूडेंट्स थे सहाबा, और सहाबा के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, मतलब ये कि अल्लाह ताला उन सबसे राजी हैं, मतलब वो सब जन्नती हैं। एक सहाबी ऐसे थे जब वो दुनिया से जाने लगे ना, मतलब जब दुनिया से वो रुखसत हो रहे थे, दुनिया से जब जा रहे थे तो उनसे कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। अब भाई क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है कलमा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया और कहा गया कि ये सहाबी है, इनसे कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। तो कहा कि इनकी वालदा है, इनकी मम्मा, इनकी मदर जिंदा है? कहा कि जी बिल्कुल जिंदा है। तो बोला कि उनको बुलाकर लेकर आओ। जब वो उनको बुलाकर लेकर आए लोग, तो कहा कि आपके बेटे से कलमा नहीं पढ़ा जा रहा, तो क्या आप इससे नाराज है? तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा है, रात भर इबादत करता है और दिन भर रोजे रखता है। सही है, रात भर इबादत करता है और दिन भर रोजे रखता है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही है। यस सर आ रही है। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी सर आ जी रही सर मुझे आ रही है। जी सर आ रही है। आवाज आवाज कट नहीं रही मेरी? है। जी सर आ रही है। आ रही है सर। नहीं सर आ रही है। हाँ, हेलो। आवाज सही है ना? कट तो नहीं हो रही जी ना? सर आ रही है, आवाज आ रही है। नो सर नहीं कर- अभी ठीक है? अभी ठीक है? जी सर ठीक है ठीक। ठीक है। सर अभी तो मैं थोड़ी ये सी कह रहा कट। था कि तो अब जो है मैं आपसे ये बात कह रहा था कि वो सहाबी तो उनसे कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी माँ जिंदा है। उनकी माँ को बुलाया गया और कहा गया जी बिल्कुल बहुत नेक बच्चा। मैं आप लोगों ने यहाँ पॉइंट समझाऊंगा। उनकी माँ ने क्या कहा कि वो रात भर इबादत करता है और दिन भर रोजे रखता है, रात भर इबादत करता है
और दिन भर रोजे रखता है। अब सोचे इतने नेक थे वो कि रात भर इबादत किया करते थे और दिन में रोजे रखा करते थे, उसके बावजूद कलमा क्यों नहीं पढ़ा जा रहा? उन्होंने कहा लेकिन जब ये मुझसे बात करता है ना, तो ये ऐसे बात करता है कि मेरा दिल चीर देता है। मतलब ये है कि मुझे बहुत तकलीफ होती है, ये मुझसे गलत लहजे में बात करता है, तो बस मैं इससे नाराज हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप इसे माफ करती हैं? तो उन्होंने कहा नहीं माफ करती। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं लकड़ी मंगवाऊं और इसको यहाँ पे हम आग में जला देते हैं, क्योंकि वो आग जो है उससे बेहतर ये वाली आग है। मतलब इस तरह की कोई बात थी ना, मैं तो मफहूम बयान कर रहा हूँ, एग्जैक्ट वाकया नहीं बयान कर रहा। तो उनकी माँ को रहम आ गया और उसके बाद हुआ ये कि उनको उनकी माँ ने उन्हें माफ किया और उसके बाद उन्होंने कलमा पढ़ा, उन सहाबी ने, और दुनिया से रुखसत हो गए। अब सोचें कि इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज है, और वो मैसेज ये है कि हमारे वालिदैन, अब सोचें हम लोग तो इतने नेक भी नहीं है, वो सर इतने नेक आपकी थे आवाज सहाबी। कट रही है। मेरी आवाज कट रही है? सर सबके आपकी साथ आवाज ऐसा हो नहीं रहा आ रही। हाँ नहीं सर कट कट रही रही आवाज। है, हेलो सर, आपका मेरी बट आवाज आ क्लियर रही है, है? बीच में थोड़ी थोड़ी कट रही है, है? हाँ, कभी सर उनका कटती है नेट तो बिल्कुल सही इशू, हो जाती आपकी आवाज बिल्कुल वो क्लियर। थोड़ा सा बहुत ज्यादा आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है। ये मोहम्मद अरमान का नेट का इशू होगा, वरना मेरी आवाज वैसे अभी ठीक होगी, मेरे ख्याल है अभी ठीक होगी। सर आपकी आवाज क्लियर है। क्लियर है ना? सर ठीक क्लियर है, है। क्लियर है ना? बस सही है। जहाँ इशू आए वहां मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करें, मुझे मैसेज व्हाट्सएप पे किया करें। यहाँ जूम पे जाहिर है कि जब आवाज कटेगी इसका मतलब ये है कि आवाज मुझे कट रही है, तो फिर नेट नहीं चल रहा ना, तो नेट नहीं चलेगा तो व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर आएगा फिर भी मेरे पास। तो देखो मैं ये कह रहा हूँ कि पेरेंट्स जो है ना हमारे, ये हमारे लिए अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अब इनकी ना हमें कदर करनी है, और कदर कैसे करनी है कि इनके हर काम में हमें शामिल होना है। जो जितने भी सही काम है, जितने भी अच्छे काम है, हमें उनको हेल्प आउट करना है। जो काम ऐसा नहीं है जिससे अल्लाह नाराज ना हो। और जो कि मैं बहुत आसान तरीके से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को बात क्लियर हो जाए। भाई देखो, वो जो भी कहें उनको मान लिया करो, और वो जिन चीजों से मना करें उनसे रुक जाया करो। ये है फॉर्मूला, और यही कामयाबी है ना, यही फॉर्मूला है, और यही आप लोगों की सक्सेस है। अब भाई अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया मम्मा की बात सुननी है, भाई मम्मा की बात सुन लिया करें। पापा की बात सुननी है, पापा की बात सुन लिया करें। उन पे नो नहीं आना चाहिए। कुरान में ना उफ़िल लकुम अताइदानी, मतलब क्या कि उनकी बातों के आगे उफ हमें नहीं करना। उफ अगर हमने किया तो अब वो हमारे लिए नुकसानदेह है। तो अब जो है ना, ये चीज हमें अगर हमारे अंदर आ गई ना, तो हम लोग दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। और मम्मा पापा से ना दुआएं, एक होता है करवाना और एक होता है दुआएं लेना। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? फिर मैं ये समझाऊंगा अभी। सर दुआएं करवाना मतलब हमने उन्हें बोलना कि हमारे लिए दुआ करें, और वो अगर हम उनके लिए कुछ अच्छा करें तो वो खुद दुआ दें, तो वो होंगी खुद दुआ। हाँ देखें कैसा जबरदस्त आंसर है। ये है आंसर बेहतरीन, कि देखो दुआ होती है एक करवाना, बहुत अच्छी बात है, आप दुआ को उनको बोला करें कि भाई आप मेरे लिए दुआ करें। और एक होता है, और एक ये होता है कि भाई दुआ लेना, ये होता है कि आप कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करेंगे जिससे आपकी जो है ना जो घर मम्मा बाबा हैं वो आपको दुआएं दें। तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। अब यही चीज जो है ना आपको करनी है, यही चीज आपको करनी है कि भाई आप लोगों को ऐसा बन के दिखाना है कि नहीं, मैं जो हूँ ना, बस मुझे अब मम्मा पापा की हर बात का, किसी भी बात का इनकार नहीं करना। और अगर कोई बात आपको बुरी लग रही है ना, तो राइट टाइम पे उसको कहना है, ना कि उसी वक्त जब आप गुस्से में हैं। मैं आपको इसकी ना एग्जाम्पल समझाता हूँ। आपको कोई चीज पसंद नहीं है और आपने आपके सामने आ गई है, तो उस वक्त बदतमीजी नहीं करनी। उस वक्त बदतमीजी नहीं करनी कि मुझे पसंद नहीं है, पता नहीं आपने कौन सी सब्जी ला के रख दी सामने। इंतजार करना है, इंतजार करना है। उस वक्त बोलना है कि भाई मुझे ये पसंद नहीं है, क्या मुझे कुछ और मिल सकता है? और फिर बाद में समझाना है कि देखिए मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा था कि मुझे वो पसंद ही नहीं थी। अगर उस वक्त आपने बदतमीजी की, तो वो फरिश्ता जो है ना आपके राइट लेफ्ट पे, वो नोट कर लेगा। और फिर आपको पता है कि दुनिया में ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अजाब मिलेगा सिर्फ आखिरत में। मतलब ये है कि वो जो गुनाह करेंगे ना, उनका अजाब उनको सिर्फ और सिर्फ आखिरत में मिलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अजाब ना उनको दुनिया में भी मिलेगा। और पता है वो कौन लोग हैं? जो जी अपने सर। पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट करते थे, मतलब अपने वालिदैन की इज्जत नहीं करते थे। अब बहुत सारे बच्चों को कंप्लेन आ रही होती है कि वो बात नहीं सुनते, और उनका ना जो रवैया होता है बहुत खराब होता है। मतलब वो बात करते हैं तो ऐसा सख्त बात करते हैं, ऐसी सख्त बात करते हैं कि आगे से
जो है ना अपने मामा पापा का दिल चीर देते हैं, और अक्सर ये दूसरों के सामने करते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को ये देखा करते हुए, सिर्फ आप लोगों की बात नहीं कर रहा, बहुत सारों को, कि वो जब किसी और के यहाँ जाते हैं ना, जब उनको कोई हुक्म दिया जाता है कि तुम ये वाला काम करो, ये करो, तो वो करते हैं, वो उनके सामने उनको मना कर देते हैं, नहीं मैं नहीं कर रहा, नहीं मैं नहीं कर रहा। भाई मोबाइल, आपके मामा ने आपको कहा है कि मोबाइल में ये गेम नहीं चलाना, तो अब आपको नहीं चलाना। अब अगर आप चला रहे हैं ना, तो आपके मम्मा पापा तो नहीं देख रहे, लेकिन आप उनके डिसरिस्पेक्ट वहां पे भी कर रहे हैं, इसलिए कि अल्लाह तो देख रहे हैं। आपने उनका हुक्म तोड़ दिया। आपके मम्मा पापा ने आपको कोई ऐप चलाने के लिए मना किया, और आप अगर वो यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उनके डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। सामने तो उन्होंने आपको कह दिया, वो आपके सामने नहीं है। जरूरी नहीं है कि नाफरमानी वही हो जो आप उनके सामने करें, नहीं, उनका हुक्म था ना भाई कि आपको मोबाइल नहीं चलाना, अब आपने छुप के मोबाइल चला लिया। अब आप ये भी खुश हो रहे हैं कि उनको पता नहीं चला, मम्मा पापा घर से बाहर गए, उन्होंने कहा कि भाई मोबाइल को हाथ नहीं लगाना, आपने मोबाइल को यूज करना शुरू कर दिया। आपने जब यूज करना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपने उनके साथ धोखा दिया है, अपने साथ भी धोखा किया, तो अल्लाह ताला तो आपको पकड़ लेंगे, आप फिर कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। मैं आपको दो लोगों का वाकया बताता हूँ। दो बच्चे थे, दोनों सेम थे, दोनों बहुत जहीन, दोनों बहुत पढ़ने वाले, दोनों के ग्रेड सेम आते थे। ग्रेड सेम नहीं आते थे, दोनों बहुत जो है ना, मतलब लेवल पे रहते थे कि भाई एक जैसी पढ़ाई करते थे, एक जैसा टाइम पे बैठते थे, एक जैसा पढ़ते थे। लेकिन उनमें से एक जो था ना, वो ये था कि वो बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करता था अपने मामा बाबा की, और एक जो था वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था। दोनों ने पेपर में तैयारी की, और दोनों की समझ लो कि एक दूसरे से ये चैलेंज था कि भाई जो तुम क्वेश्चन तुमने भी याद किया है, वो क्वेश्चन मैंने भी याद किया है, और जो पेपर तुम याद करके जा रहे हो, वही पेपर मैं याद करके जा रहा हूँ। जो बुक तुमने पढ़ी है, वो बुक मैंने भी पढ़ी है। दोनों ने सेम तैयारी की, दोनों दोस्त थे, दोनों ने बहुत अच्छी तैयारी की। लेकिन उनमें से एक ऐसा था कि जब अपने घर में बात करता था, तो वो बहुत ज्यादा परेशान करता था। भाई मम्मा की बात ही नहीं सुन रहा, वो पापा की बात ही नहीं सुन रहा। अब हुआ ये कि जब रिजल्ट आया, तो जो सक्सेसफुल हुआ वो पता है कौन था? वो था जिसने अपने मामा पापा की बात सुनी, और वो उस पर अमल करता था, और उनकी बात हमेशा मानता था। उनका बुरा कोई चीज उन्हें बुरी लगे तब भी मानता था, जो अच्छी लगे तब भी मानता था। वो सक्सेसफुल हो गया। देखो दोनों ने तैयारी की थी, तैयारी दोनों की सेम थी। अक्सर होता है ना, हम लोग कहते हैं भाई मैंने तो पेपर सब कुछ अच्छा, मैं तो बहुत अच्छा लिख कर आया था, लेकिन मैं नाकाम क्यों हो गया? तो उसकी वजह यही होती है कि हम कहीं ना कहीं ऐसी गलती करके जाते हैं। तो अब मैं आप लोगों को दो तीन ऐसी जो है ना रियलिटी भी बताऊंगा, जिससे आपको पता चले थोड़ा सा कि हम हमें ये क्यों जरूरत, इस चीज की जरूरत है कि हम जो है ना अपने मम्मा पापा की कदर करें। क्या ऐसी क्या चीज है जो आप लोगों के अंदर होनी चाहिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ उसकी। अब ये बात गौर से सुनिएगा। और जो लोग कैमरा स्टिल हिला रहे हैं ना, वो बहुत डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। उनको चाहिए कि कैमरा या तो एक जगह रख लें, या फिर कैमरा बंद करके एक जगह मोबाइल रख के बैठ जाए। ये कैमरे को मूव करते 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 ये होगा कि फिर ना मजा नहीं आएगा। तो आप लोग एक ऐसा स्टैंड बना ले खुद से, कि यूट्यूब से देखकर, जिस पे आप लोग अपना मोबाइल रख सकें। बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं, और उस पर फिर उससे कनेक्ट कर लिया करें हैंड फ्री, या फिर मेरी वॉइस को लाउड पे लगा लिया करें, या जो भी सेशन हो रहा हो, तो उससे आप लोगों को काफी आसानी हो जाएगी। एक या तो ट्राईपॉड ले लें। तो मैं ये कह रहा था कि देखो, अल्लाह ताला ना बहुत सारी नेमत हमें देते हैं, हम उसकी कदर नहीं करते। जैसे कि पानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन हम पानी जाया कर रहे होते हैं। हम मुझ समेत हम सब बहुत ज्यादा करते हैं, जाया करते हैं पानी। जिस दिन अल्लाह ताला छीन लेंगे पानी, तो उस दिन हमें कदर होगी, और हमें एहसास भी हो जाता है कि पानी जिस दिन नहीं आ रहा हो, तो उस दिन हमारा क्या हाल होता है। इसी तरीके से ना पेरेंट्स अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ठीक है। अब 2 मिनट के लिए ना ये सोचो, 2 मिनट, मेरे मेरे एक टीचर थे, मैं आपको उनकी बात बताता हूँ। कल उनका सेशन भी है यहाँ पे। सर तोहा नाम है उनका, सही है, सर तोहा नाम। तो वो हमेशा हमें ना, जब हम लोग क्लास में हुआ करते थे ना, हम लोग क्लास में हुआ करते थे, तो अब सर तोहा जो थे ना, उनकी मम्मा की जो डेथ हो गई थी, वो ये उनके बाबा की डेथ बहुत पहले हो गई थी, और उनकी मम्मा की डेथ जब हो गई थी, जब वो 22 या 20 ईयर्स के थे। तो उनको बहुत ज्यादा याद किया करते थे। तो अब वो थे, चूंकि उस वक्त अकेले छोटे थे, तो वो अब जब हमें पढ़ाने आए, जब हमें पढ़ाना उन्होंने शुरू किया, तो उन्होंने ये हमें सिखाया कि कभी भी वालिदैन की ना डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, उनकी बात हमेशा मान लेना। क्योंकि देखो आपको मैं एक बात बताऊं, अभी जो आवाजें आपको बहुत बुरी लग रही होती है ना, आपको जो आवाजें बहुत बुरी लग रही होती हैं, आपको जो आवाजें बहुत बुरी लग रही होती हैं, आप ना, हर बच्चा, अल्लाह ताला सबके वालिदैन की उम्र बरकत दे। मैं सिर्फ इस सेशन के हवाले से बात नहीं कर रहा, क्योंकि इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ, जितने भी बच्चे इस वक्त हमारे सिटी में मौजूद हैं, हमारे कंट्री में मौजूद हैं, उन सबके लिए बात हो रही है। क्योंकि जाहिर है आप जो बातें आप लोग सुनेंगे, वो अपने फ्रेंड्स को भी तो बताएंगे ना, और जो हम यूट्यूब पे जब हम लोग अपलोड करेंगे, तो और बच्चे भी सुनेंगे।
तो उन सब के लिए ये सारी बातें हैं कि देखो हमें ना कदर कर लेनी चाहिए उसी वक्त जब हमारे पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। हमें कदर जब होती है जब वो दुनिया से चले जाते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बड़ों की बात अगर मैं करूं, जो बड़े हैं वो अपने पेरेंट्स को मिस बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन उन्होंने ही अपने पेरेंट्स को बचपन में सताया होता है। उन्होंने ही अपने पेरेंट्स को बचपन में बहुत ज्यादा तंग किया होता है, बहुत ज्यादा उनकी नाफरमानी की होती है। तो भाई आप लोग, अल्लाह ताला ने आप लोगों को इतना नेक बनाया है, इतने काम अच्छे काम करने वाले बनाया है, तो भाई अपने क्यों तंग करते हो? क्या मिलेगा परेशान करके? क्यों उनकी बात नहीं सुनते? आपको पता है ऐसे बच्चे भी मौजूद हैं जिनके वालिदैन है ही नहीं, जिनके पेरेंट्स नहीं है। आपको मैं किसी दिन विजिट करवाऊंगा, बहुत से बच्चे गए ऑर्फन होम, गए ऑर्फन होम में जाते हैं तो आपको पता है कि उनके पेरेंट, वहाँ वो बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं है या दोनों में से कोई एक नहीं है, और स्पेशली बाबा नहीं है या मम्मा नहीं है। अब उनको कोई और रख रहा है, उनको कोई और रख उनकी केयर कोई और कर रहा है, और उनको कोई और पाल रहा है। अब उनके मम्मा पापा भी तो, उनका भी तो राइट था ना कि उनके मम्मा पापा उनके साथ होते। वो तो आज नहीं है। तो भाई जब वो नहीं है तो आप ये समझ लें कि आपके लेकिन पेरेंट्स आपके नजरों के सामने मौजूद हैं और उनके नहीं है। अब आप, एक बच्चा ऐसा है जो अपने पेरेंट्स के साथ बलून्स खरीदने जा रहा है, और एक बच्चा ऐसा है जो बलून्स बेच रहा है। अब आपको मैं इसका बताता हूँ क्यों। बलून्स वो बेच रहा है जिसके बाबा नहीं है, तो वो बलून्स बेच रहा है उसके, उसको पैसे कमाने। और आपके बाबा हैं तो आप अपने बाबा के साथ जा रहे हैं मजे से बलून्स खरीदने, या मम्मा के साथ जा रहे हैं। तो हमें ना उनकी जिंदगी में ही उनकी कदर करनी है। सही है। अपने मम्मा पापा की ना जिंदगी, जो उनकी लाइफ में ना जो हमारे लिए वो मौजूद हैं, उसी के अंदर उनकी कदर करनी है, और उनकी जो है ना उनके साथ घुल मिलकर रहना है, उनकी हर बात मान कर चलना है। जब वो लोग चले जाते हैं दुनिया से तो बच्चे जाहिर है कि सब याद करते हैं, और याद करने के बाद जब वो होते हैं तो हम उनकी कदर नहीं करते, जितना हम उस वक्त याद करते हैं कि अगर हमने उनकी जिंदगी में कर लिया हो तो फिर हम कितना ज्यादा लकी होंगे और अल्लाह ताला हमें जन्नत में भेज देंगे। तो भाई कोशिश ये करनी है कि आज से एक आज़म कर लें, एक नियत कर लें कि भाई अल्लाह ताला भी नाराज नहीं होंगे कि भाई हमें अपनी ज़ात से ना अपने मम्मा पापा की कोई भी नाफरमानी नहीं करनी। कोई बात भी वो बोलेंगे इंशाल्लाह तो बस वो माननी है। अगर हमने नहीं मानी तो अल्लाह ताला नाराज हो जाएंगे, और अगर अल्लाह नाराज हो गए और मम्मा पापा नाराज हो गए तो हमारी दुनिया भी खराब हो जाएगी। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई में भी फेल होंगे, और जब हम दुनिया से जाएंगे तो हमें जन्नत नहीं बल्कि दोजख मिलेगी। सही है ना? तो एक तो ये चीज है। दूसरी बात ये है कि आप लोगों को पता है एक सहाबी थे, हज़रत उवैस करनी। सहाबी भी बोला जाता है उनको, ताबेई भी बोला जाता है। खैर बहरहाल एक नेक इंसान थे। तो उन्होंने अपनी वालिदा की बहुत खिदमत की है, और बहुत ज्यादा खिदमत की थी। तो आपको मैं शॉर्टली बता रहा हूँ कि उनको ये एहसास मिलेगा जब सब लोग जन्नत में जा रहे होंगे ना, तो अल्लाह ताला उनको भी जन्नत में भेजेंगे। तो जन्नत में जाते हुए अल्लाह ताला उनको रोक लेंगे, तो वो थोड़ा डर भी जाएंगे, भाई क्यों रोक लिया। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद है ना, तो ओवैस तुम इशारा करो जहन्नुम की तरफ। जितने लोग जहन्नुम की तरफ मौजूद हैं, जहन्नुम के अंदर मौजूद हैं, जहां जहां तक तुम इशारा करोगे मैं तुम्हारी वजह से उन सबको जन्नत में भेज दूंगा। तो हज़रत उवैस करनी रज़ियल्लाहु अन्हु वहां पे इशारा करेंगे रहिमहुल्लाह ताला, और जो जो लोग जहन्नुम में जा चुके होंगे, जिन पे जहन्नुम वाजिब हो चुकी होगी, वो सब लोग जन्नत में आ जाएंगे अल्लाह ताला से उनकी वजह से। हज़रत उवैस करनी रहिमहुल्लाह ताला, पता है आप लोगों को, जब दुआ के लिए हाथ उठाया करते थे तो उनकी अल्लाह ताला कोई दुआ ऐसी नहीं होती थी जो रद्द कर दें, सारी दुआएं कबूल कर लिया करते थे अल्लाह ताला। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अल्लाह ताला उनकी हर दुआ कबूल कर लिया करते थे हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला की, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट इस तरीके से करते थे। तो कोशिश ये कोशिश ये करें कि जो है ना इस चीज की बहुत ज्यादा कोशिश करें कि उनकी डिसरिस्पेक्ट ना हो, और किसी भी हवाले से ना हो। ठीक है ना? कोई बात आपके आपके राइट में है तब भी, और कोई बात राइट में नहीं है तब भी उनकी रिस्पेक्ट हमेशा करनी है। और कोई भी काम अच्छा करता है देखें उनको घर में, पेरेंट्स को, जैसे वो आप लोगों के लिए आपका ख्याल करते हैं, हम सबका ख्याल करते हैं इन दी एंड।
तो आपको भी चाहिए कि आप उनकी केयर किसी हद तक ज़रूर करें। आप उनके बराबर तो ज़िंदगी भर नहीं कर सकते जितना वो आप लोगों के लिए करते हैं। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कर सकते हैं आप जितना आपको करना चाहिए। ठीक है? मतलब ये है कि उनकी कम से कम बात मान लेना और उनकी बातों पर अमल कर लेना, और जिन चीज़ों से उन्होंने मना किया पेरेंट्स ने, उन चीज़ों से रुक जाना, चाहे वो आपको अच्छा लगे या नहीं लगे। ठीक है ना? तो ये आज का सेशन था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी, और कुछ एक्टिविटी मैं इंशाल्लाह इससे रिलेटेड दूंगा। जूस एक्टिविटी सबने बड़ी ज़बरदस्त की थी, मैं आप सब लोगों को अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि यहाँ मौजूद हर बच्चे ने ही जूस एक्टिविटी कर ली है। अब तक जितने भी यहाँ पे बैठे हैं सिर्फ सिवाय एक दो के। तो इंशाल्लाह मुझे पता है कि बाकी सारे भी कर लेंगे जिन्होंने अब तक नहीं की है। और बाकी इंशाल्लाह एक तो एक्टिविटी और आएगी, और इंतज़ार मुझे उस चीज़ का है सबसे ज़्यादा, वो कि आप लोगों को इंशाल्लाह जो बच्चे हैं, बॉयज़ हैं स्पेशली, या छोटे गर्ल्स भी, वो इंशाल्लाह हमारे साथ जो मौजूद हैं, फिर जब अभी हम लोग इंशाल्लाह उनकी गेट टुगेदर रखने वाले हैं, बहुत जल्द आउटिंग रखने वाले हैं, तो उनमें जब सब एक दूसरे से मिलेंगे तो उसकी एक बात अलग ही होगी आप लोगों की। तो बस, लेकिन वो भी जब होगी जब आप मुझे पता चल जाएगा कि आज से आप लोगों के अंदर कुछ चेंज आया है पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करने में। तो मैं ज़रा पूछ लूंगा कि भाई आप लोग ज़रा ये बताएं, पेरेंट्स मुझे बता देंगे ज़ाहिर है, तो या सर हारिस को बता देंगे कि आप लोगों के बिहेवियर चेंज हुआ या नहीं हुआ। अगर चेंज हुआ होगा तो उस एक्टिविटी में वही एप्लीकेबल होगा। तो मैंने तो यही कहा है ना, जो सारी एक्टिविटीज करेगा, जो सारी क्लास अटेंड करेगा, वो जो है ना हमारे लास्ट जो फिजिकल एक्टिविटी होगी, जो हमारा डिनर होगा, या जो भी एक्टिविटी में हम लोग बुलाएंगे, या वाटर एक्टिविटी होगी, पूल वाली जो भी, उसमें वही सारे आ सकेंगे ना। हो सकता है वो पूल एक्टिविटी हो सकता है वो कोई सी भी एक्टिविटी हो सकती है। तो वो सब मिलेंगे एक साथ इंशाल्लाह वहां पे, फिर वही लोग आएंगे। तो वो सारी चीजें आप लोग की नोटिस हो रही हैं। उस एक्टिविटी जिसने की है वो सब लोग उसमें काउंट हो गए, जो डेली आ रहे हैं वो भी उसी में काउंट हो रहे हैं। तो पेरेंट्स के देखते हैं कि आज से आप लोग कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। और मैंने ना आज एक जबरदस्त चीज की है, वो ये की है कि मैंने ना एक एक्टिविटी हाइड कर दी है। अब आप लोग ये सवाल करेंगे कि एक्टिविटी हाइड करने का क्या मतलब है। मतलब हमेशा तो ये होता है ना, अब्दुल रहमान को माशाल्लाह, जैसे अभी अब्दुल रहमान खेल रहे हैं ना, वैसे मैं भी आप लोगों के साथ खेल रहा हूँ। तो हाँ, मैं भी खेल रहा हूँ, जैसे आइस के पास से वो सारे इशारे इशारे कर रहे हैं अपने, तो उसी तरीके से मैं भी आपके साथ खेल रहा हूँ, ताकि आप लोग थोड़ा सा मैंने एक एक्टिविटी हिडन कर दी है। हिडन एक्टिविटी बताऊं क्या की है, लेकिन वो ग्रुप पे सबकी आनी चाहिए, मतलब मुझे पता चलना चाहिए कि वो क्या सबने की है, वो वेरीफाई कर लूंगा। एक होता था मैं एक्टिविटी बताया करता था कि ये वाली करनी है पेरेंट्स के साथ, कोई ऐसा काम करना है कि आप लोगों को उनको खुश करें, उनके पैर दबा दें, या उनको पानी ला कर दे दें, या उनको जूस बना के दे दें, या अगर अच्छा खाना बनाया उन्होंने तो जज़ाकल्लाहु खैरा लिख कर दे दें, या अपनी पॉकेट मनी से उनको कोई छोटा सा चॉकलेट ला के दे दें, गिफ्ट ला के। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मदर्स डे मना रहे होते हैं। आपको पता है मदर्स डे मनाने नहीं चाहिए। मदर्स डे तो वो लोग मना रहे होते हैं जो पूरे साल किसी भी दिन अपने मम्मा पापा से मोहब्बत नहीं करते हैं, वो साल में एक दिन मदर्स डे मनाते हैं। सही है, एक दिन मदर्स डे मना रहे होते हैं, भाई चलो भाई आज मदर्स डे, आज हम लोग गिफ्ट देंगे। भाई मदर्स डे और फादर्स डे तो रोज होता है ना। तो एक्टिविटी मैंने हिडन कर दी है। हिडन का मतलब ये है कि हाइड का मतलब कि छुपा दी है। छुपाई कैसे है कि भाई मैंने ये किया कि मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको ना पेरेंट्स को के साथ कौन सी एक्टिविटी करनी है, कैसा खुश करना है। अब मुझे ये जरूर पता चलना चाहिए कि आपने कौन सा एक ऐसा काम किया है कल के दिन तक, कल के नाइट तक, मतलब कल 12 बजे तक, आज 9 बज रहे हैं ना, मतलब आपके पास है 27 आवर्स, ऑलमोस्ट 24 आवर्स और 27 आवर्स हैं। कोई एक ऐसा आपने काम ऐसा क्या किया है जो उनको खुश करने के लिए किया हो, सिर्फ और सिर्फ, और उनसे वो खुश हो गए और आप उनसे दुआ ले लें। कोई एक काम ऐसा करना है, और वो ग्रुप पे लाजमी बताना है कि मैंने ये किया है, और फिर मैं वो वेरीफाई भी कर लूंगा कि ये आपने किया है। मैं आज एक्टिविटी नहीं दे रहा कि ये वाला काम आप करें, या आप ये वाली एक्टिविटी करें, ये वाला ये सीखें वो सीखें वो सीखें। मैं ये नहीं दे रहा कि आप उनको चॉकलेट दें, आप उनको जज़ाकल्लाह लिख कर दें, या आप कोई से करें, या आप कार्ड दें, कुछ भी करें, या आप उनको सॉरी बोलें अगर वो आपसे नाराज हैं। बहुत सारों के नाराज भी होंगे क्योंकि सबने तंग इतना किया हुआ है। तो नाराज तो मेरे ख्याल से सभी के नाराज होंगे, क्योंकि दिन भर में आप लोग कोई एक नेक काम तो करते नहीं है। आप लोगों ने आज भी कोई ना कोई ऐसी हरकत की होगी जरूर के, कोई खुश तो किया हुआ नहीं होगा।
कोई ना कोई तंग तो जरूर किया होगा, तो कोई एकाक होगा बहुत नेक जो जिसने आज तंग नहीं किया हो। तो सब में सब कैटेगरी इसी कैटेगरी में आएंगे जिन्होंने परेशान किया हुआ होगा। तो सब सॉरी तो एहतियातन सभी लिख कर दे दीजिएगा। लेकिन एक काम ये करना है कि आज रात से लेकर कल तक में सबकी एक्टिविटी मेरे पास आ जानी चाहिए लिख कर। और अगर किसी ने कुछ लिख कर दिया या कुछ कोई चीज उनको गिफ्ट की है या लिख कर दिया तो ज्यादा बेहतर है, वो ज्यादा बेहतर है ताकि वो सब लोग कर सके। तो जो भी हो कुछ भी करके ना कि उनको सॉरी लिखा है या उनको जज़ाकल्लाह खैरा लिखा है, जो भी है मैं इसलिए करवा रहा हूँ ये कि क्योंकि आप लोगों के अंदर ये आदत नहीं है ना करने की, क्योंकि आप तो बदमाशी भी करते हैं ऊपर से बोलते हैं मेरी क्या गलती। आप लोग तो उस कैटेगरी के बच्चे हैं माशाल्लाह से। एक्सक्यूज आप मी लोग सर। क्या जी एक मिनट, एक्सक्यूज मी मैडम प्लीज मुझे 1 मिनट दे दें, फिर मैं आपकी सुन लूंगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग करते भी गलती हैं और ऊपर से कहते हैं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये तो आपकी गलती थी, आपने गलत डांटा है। तो इसमें ये है कि आप लोग इस कैटेगरी में आते हैं माशाल्लाह से। तो इसलिए सारे सॉरी लेटर तो लिख दीजिएगा, बाकी मैं एक्टिविटी हाइड कर रहा हूँ, बता नहीं रहा कि क्या करना चाहिए आपको, वो आप लोग अपने मर्जी से देख लेंगे आपको कैसे खुश करना है, ऐसी क्या चीज करनी है कम से कम आज। के हो सकता है कि अब्दुल रहमान उठे बोले कि बस आज घर के सारे काम मैं ही करूंगा, रात के सारे बर्तन मैं धोऊंगा, तो ये भी एक अच्छा काम है। और हो सकता है कि जो अहमद बैठे में वो बोलेंगे भाई पूरी बिल्डिंग की झाड़ू मैं लगाऊंगा, आपको कोई का जरूरत नहीं है, तो वो भी एक अच्छा काम है। तो बहुत सारी चीजें करने को, अब देखते हैं कि किसने क्या किया। खुश करने में तो यही आता है ना भाई। जो अब ये है कि अब ऐसा नहीं हो कि आप लोग ऐसा कोई उल्टा सीधा काम कर दें कि मेरे ऊपर मैसेज आ रहे हो कि आपने दिया क्या था, इन लोगों ने तो पूरा घर ही बिखेर दिया। तो अल्लाह ना करे कि ये कोई काम मत कर दीजिएगा आप लोग के एक्टिविटी की जगह वो हमारे लिए खतरा बन जाए। मुझे पता है आप लोग कर देंगे, अब्दुल रहमान जिस तरह की हरकत करता है ना, और बाकी सारे बच्चे भी इनके जो सारे आपस के दोस्त वोस्त हैं वो बहुत खतरनाक गैंग वॉर हैं। तो इसलिए कोशिश ये होती है कि इनको पहले से बता दिया जाए। अब्दुल अहद हो गए और बाकी सारे लोग भी हो गए, तो जितने बड़े हैं जितने छोटे हैं सबको करना है। अब लेट्स सी आप लोग क्या करते हैं। मैं ये सिर्फ ये देखूंगा कि किस किस ने कल मुझे रात 12 बजे से पहले सारी एक्टिविटी सर भेज आपकी दी है आज आवाज नहीं वाली। आ रही। सर आपकी आवाज आज नहीं आ वाली रही। नहीं आ रही, सब पक्की बात है। आ रही है सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है। सर बिल्कुल बिल्कुल सर बहुत तेज आ रही है देखिए सर, बहुत ज्यादा तेज आ आज रही है। बहुत तेज आ रही है, थोड़ा सा दूर रख लें कहीं ऐसा नहीं है पड़ोस में चले आवाज। तो अब जो है ना ये आप जरूर करें कि इतना जरूर करें कि पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट ना हो, ठीक है। और बाकी ये है कि सेशन एंड करते हैं इंशाल्लाह, एक्टिविटी मैंने दे दी है, बहुत सारा बातें करूंगा तो सर याद ही नहीं रहेगा। सर समझे? सर क्या आप 9 बजे की टाइमिंग्स रख सकते हैं, क्योंकि इस टाइम मेरी कुरान की क्लासेस होती हैं कोई और, तो क्या आप 9 बजे क्लास रख सकते हैं? 9 बजे बेटा, 9 बजे का क्लास रखेंगे तो 9:15 बजे सारे लड़कों को नमाज पढ़ने जाना होगा, पता है आपको। आप फिर से कोई और टाइम रख सकते हैं? ये इतना अच्छा टाइम तो है ये वाला। सर असल में मेरी क्लासेस चल रही होती हैं कुरान की, दो। चलो उस पे आपसे बात होगी इंशाल्लाह। कभी कभी 9:40 पे हो जाएगी क्लास, कभी कभी इस टाइम पे हो जाएगी, तो इंशाल्लाह वो मैनेज हो जाएगा, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह, ठीक है। ओके ओके। ओके, जज़ाकल्लाह खैरा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर ले, मैं अटेंड कर रहा हूँ। सर जी बोलें। सर आपने जो अभी थोड़ी सी एक्टिविटी आदि ना, हमारा नेट कट गया था, तो आप बता दें। सर मुझे भी बता सकते हैं आप एक्टिविटी? सर क्लास एंड हो गई। ग्रुप पे इंशाल्लाह, ग्रुप पे फर्दर ग्रुप पे इंशाल्लाह, ठीक है। ओके सर। ग्रुप पे इंशाल्लाह। सर जी जी सेशन एंड कर रहे हैं, ग्रुप पे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर मुझे